हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा चेंज होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो नया सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है फर्स्ट वाले सब्सटेंस से। तो अब हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उस केमिकल रिएक्शंस को वो सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें केमिकल इक्वेशन की बैलेंस करने की ज़रूरत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। मतलब कि मास ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब हम इस वीडियो में हम बैलेंसिंग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको बैलेंस वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं बैलेंसिंग पे आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूँगी। अब हम जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसमें पहला है चेंज इन स्टेट, यानी जहाँ केमिकल रिएक्शंस होगा वहाँ स्टेट का चेंज हो सकता है। स्टेट का चेंज फॉर एग्जांपल सॉलिड है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो गैस में चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। चेंज इन कलर हो सकता है, मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ कलर भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इन सब हो सकता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा वहाँ। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस के जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब जो रिएक्शंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होती है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है उसमें जो एनर्जी जो होती है वो रिलीज्ड होती है, इसलिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है ये दोनों हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं, और ये मैक्सिमम केसेस में एक्सोथर्मिक होता है और सम केसेस में एंडोथर्मिक भी होता है। जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये दोनों हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब हम वन बाय वन करके सभी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, फिर डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। When two or more reactant combine to form a single product is called combination reactions। फिर एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर सेकंड एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। फिर थर्ड एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। फिर फोर्थ एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो है रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं, प्लस हीट भी इवॉल्व हो रही है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। फिर फिफ्थ एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस CH3OH बना रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल बना रहे हैं। सेकेंड रिएक्शंस है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू और मोर प्रोडक्ट में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल है PbNO3, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें देगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन देगा गैसेस फॉर्म में।
और NO2 भी गैसेस फॉर्म में रहेगा। और PB लेड ऑक्साइड होगा सॉलिड फॉर्म में रहेगा जो कि येलोइंग कलर रहेगा। फिर उसके बाद जो लेड नाइट्रेट होगा वो कलरलेस होगा और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा वो ब्राउन फ्यूम्स होगा। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं होता क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो हीट के प्रेजेंस पे ब्रेक डाउन होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो उसमें हमको Fe2 मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, प्लस SO2 मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस SO3 मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होना ही इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है और इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसका एग्जांपल है H2O को जब हम H2O में जब हम करंट पास करवाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें आयंस मिलेगा। फिर उसके बाद Al2O3 को एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम जब हम करंट पास करवाएंगे तो हमें एल्युमिनियम मिलेगा, एल्युमिनियम का आयन मिलेगा प्लस ऑक्सीजन का आयन मिलेगा। फिर तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि AgBr पे जब सनलाइट पड़ती है, सिल्वर ब्रोमाइन पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो Ag सिल्वर देता है प्लस ब्रोमीन गैसेस फॉर्म में देता है। फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड AgCl पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो Ag सॉलिड फॉर्म में देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है जब सनलाइट उस पर AgCl पे पड़ती है, तो फिर Ag हमें सिल्वर ब्लैक कलर की फॉर्म में देता है और प्लस क्लोरीन देता है, क्लोरीन गैस देता है। फिर तीसरा रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है अपने कंपाउंड में से। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका एग्जांपल है CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, प्लस Fe। तो Fe जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की अलग से वीडियो बना दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद है जो Fe है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 ग्रीन विट्रॉल बना देता है, प्लस कॉपर जो है डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए कॉपर बाहर निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएंगे, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है PB लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो इसमें जो लेड है PB है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो लेड क्लोराइड बनाएगा, PbCl2 बनाएगा प्लस कॉपर बनाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं, मतलब कि आयन का एक्सचेंज होता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं। डिफिनेशन क्या है? Those reactions in which two different ion or group of ion in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reactions. एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके BaSO4 बेरियम सल्फेट बना रहा है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, प्लस NaCl साल्ट बना रहा है एक्वस के फॉर्म में।
फिर दूसरा एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaBr सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके AgBr सिल्वर ब्रोमीन प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस के फॉर्म में फॉर्म कर रहा है। फिर फिफ्थ रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। A reactions in which the oxidation and reductions take place simultaneously is called redox reactions। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस क्या होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है वहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो रिडक्शन होता है जहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, वहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम वन बाय वन करके दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का पहला एग्जांपल है Cu+O2। जो कॉपर है वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। फिर सेकंड एग्जांपल है जिंक, जो कि जिंक क्या न्यूट्रल है और जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर रहा है तो वहाँ पे वो जिंक 2+ बना रहा है। फिर रिडक्शन का एग्जांपल है Na सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। सेकेंड एग्जांपल है जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो जिंक जो है वो न्यूट्रल हो जा रहा है। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। तो यहाँ पे जो ZnO है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और Zn फॉर्म कर रहा है, प्लस जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो ZnO है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, प्लस जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो ZnO को रिड्यूस्ड कर रहा है। तो अब सेकेंड एग्जांपल है MnO2 प्लस 4HCl गिव MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे जो MnO2 है वो रिड्यूस्ड होके MnCl2 फॉर्म कर रहा है, प्लस जो HCl है वो ऑक्सीडाइज्ड होके Cl2 फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो MnO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो HCl है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि जो MnO2 है वो HCl को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है और जो HCl है वो MnO2 को रिड्यूस्ड कर रहा है। अब हम कोरोजन देख लेते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके कारण जो मेटल होता है उसका अपर सरफेस जो है जब वह एयर वाटर और केमिकल के प्रेजेंस में आता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। The phenomena due to which open surface of metal are slowly eaten away by the reactions of air, water and chemical present in the atmosphere is called corrosion। अब हम कोरोजन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग, मतलब कि कोरोजन ऑफ आयरन का जो फिनोमेना होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ मेथड है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो पेंटिंग हो गई, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब मेथड है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम रेंसिडिटी को देख लेते हैं। तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने के कारण जो फूड होता है उसका स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। इसकी सिंपल डिफिनेशन है द स्पॉयलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड है जिससे हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फूड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक करें तो, और हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में अगर हम कुक्ड फूड को लो टेम्परेचर पे रखें तो इसमें लिखा हुआ है पहला पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, दूसरा है रेफ्रिजरेटर और कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, और हम नाइट्रोजन गैस से भी फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से, और सम एंटीबायोटिक भी है जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं।
जैसे BHA एंड BHT। BHA यानी ब्यूटिलिटी हाइड्रोक्सी एनोसिल एंड BHT यानी ब्यूटिलिटी हाइड्रोक्सी टोलुरीन। अब हम इस पूरे चैप्टर के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, वो उसको हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है। और जो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, उसको हम ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं क्योंकि जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो ग्रीन होता है। और जो रस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आपको मिलती रहे।